हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जीके के टॉप मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो रिवीजन की दृष्टि से बनाई जा रही है। हो सकता है इस वीडियो के अधिकांश क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता हो। जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता है उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जीके का फाइनल रिवीजन सीरीज 4। तो हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है कोण जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश राज्य में, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गारो, खासी व जैनतियाँ प्रमुख जनजातियाँ किस राज्य की हैं। तो दोस्तों, गारो, खासी व जैनतियाँ प्रमुख जनजातियाँ हैं मेघालय राज्य की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, गरसिया, सहरिया प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो दोस्तों, गरसिया, सहरिया प्रमुख जनजातियाँ हैं राजस्थान की, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, लेप्चा जनजाति का संबंध है सिक्किम राज्य से। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना होगा, और सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र है। तो साथियों, बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र को कहते हैं सैमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था। तो फ्रेंड्स, आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10, पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, फारसियों के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ को कहते हैं जिंदा वास्ता। पारसियों का सर्वाधिक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जिंदा वास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आयुर्वेदिक औषधि का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक औषधि का जनक कहा जाता है अत्रेय ऋषि को। आयुर्वेदिक औषधि का जनक कहा जाता है अत्रेय ऋषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अंग्रेजी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, भारत के दो ऐसे राज्य हैं, नागालैंड तथा मिजोरम, जहां की राज्य भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य भाषा आयोग का गठन कब किया गया था। तो फ्रेंड्स, राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया था सन 1955 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर इसको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी बर्मन को, या महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रयोग फार्म कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रयोग फार्म स्थित है अंबाला में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड्स, सौर प्रणाली का आविष्कार किया था कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली का आविष्कार किया था कोपरनिकस ने। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 17, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों, श्रीनगर बसा है झेलम नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है नेपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है। तो दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करता है राष्ट्रीय विकास परिषद।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 20। भारत के किस शहर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान स्थित है? तो दोस्तों भारत के उस शहर का नाम है कोलकाता, जहां भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर आप तो सभी जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 22। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो फ्रेंड्स ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आंसर को आप यदि याद करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो दोस्तों लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 25। दुनिया की छत किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स दुनिया की छत कहा जाता है पमीर के पठार को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो दोस्तों उस विटामिन का नाम है विटामिन B12, विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो शरीर में एनीमिया रोग आयरन की मात्रा के कमी के कारण, मानव शरीर में एनीमिया रोग आयरन की मात्रा के कमी के कारण उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन देश। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन देश में, यानी कि इंग्लैंड में। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे माना जाता है? तो दोस्तों भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में माना जाता है जिब्राल्टर को, यानी भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर को। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? तो दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था लॉर्ड रिपन को। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 34। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो फ्रेंड्स औरंगजेब था जो, उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर को मौत के घाट उतरवाया था। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना होगा। संसद के 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स संसद के 3 दशक पुस्तक के लेखक थे अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि यानी मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन DC में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स धातु तार में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। मछली के यकृत तेल में किसकी प्राचुर्यता होती है? तो साथियों मछली के यकृत तेल में विटामिन D की प्राचुर्यता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 39। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो फ्रेंड्स डायनामाइट में पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो फ्रेंड्स उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं उपस्थित हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा और इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 40। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो आप सभी को पता है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा निकलती है उष्मा के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो दोस्तों प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। ध्वनि तरंगें किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? तो दोस्तों ध्वनि को गमन के लिए वायु या किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वह निर्वात में या निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पेट्रोलियम निर्यातक देशों यानी ओपेक के संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों पेट्रोलियम निर्यातक देश यानी ओपेक के संगठन का मुख्यालय स्थित है वियना में। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46। मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत की सबसे पुराना क्लब का नाम था मोहन बागान क्लब। तो मोहन बागान क्लब का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो साथियों भारत में रेडियो प्रसारण का शुरुआत हुआ था वर्ष 1927 ईस्वी से। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना होगा। तो फ्रेंड्स उस राज्य का नाम है कर्नाटक, जहां सदाबहार चंदन के लिए वह राज्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय राज्य ने 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है? तो साथियों उस राज्य का नाम है केरल राज्य, जो कि 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो दोस्तों आईने अकबरी लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। तो फ्रेंड्स फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और यदि आप इसी तरह की और वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और हम आपसे दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।